यह शासन की मंशा गलत थी, इसलिए इस तरह का जो है राम का राज है ना, राम के राज में चार्ज मत लगाइए। यह चार्ज भारतीय जनता पार्टी को करके जाना चाहिए। इस पर योगी बाबा को संज्ञान लेना चाहिए और सभी संज्ञान ले। वो कहते हैं कि दंगा मुक्त जो है प्रदेश रहेगा और यदि शासन चलेगा तो देश जलेगा बचेगा। पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामदास यादव जी है, बताएंगे कि दंगा कराया गया और दंगा कैसे हुआ। सादर प्रणाम आपका। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को धन्यवाद। संभल में एक मस्जिद को लेकर के दंगा हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दंगा हुआ है यह जो है प्रशासन और जनता के बीच में हुआ है। और जब मस्जिद का सर्वे करने के लिए प्रशासन के लोग जा रहे हैं तो तमाम उनको फोर्स लेकर के जानी चाहिए। और जब एक बार सर्वे उस मस्जिद का हो गया है तो बार बार सर्वे करने की क्या जरूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं यह शासन की मंशा गलत थी, इसलिए इस तरह का जो है दंगा हुआ है। शासन आखिर में क्या चाह रही थी? क्यों ऐसा शासन बगैर फोर्स के मुहैया कराए हुए वहां क्यों चली गई? अरे यार, राम का राज है ना, राम के राज में यही ना होता है। हाँ, जो राम का राज्य चला रहे हैं और कह रहे हैं उनसे पूछो कि अच्छा चल रहा है ना, यही राम का राज्य है। क्या मस्जिद पर क्या करना चाहते थे लोग? मस्जिद कैसी थी? वो जामा मस्जिद बताया जा रहा है, जामा मस्जिद कैसी थी? देखिए, जामा मस्जिद यदि उनको लग रहा है कि पहले मंदिर था, वहाँ जो है मस्जिद बनाई गई है, तो वह जांच एजेंसी से जांच करा लेते। वहाँ जब मुसलमान पक्ष के लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो तमाम फोर्स लेकर के जाना चाहिए। अब यह भी नहीं है कि हिंदू और मुसलमान वहाँ राइट हुआ है। वहाँ जो है एक समाज के लोग हैं और एक शासन है। यहाँ शासन बेनकाब हुआ है। इस तरह यदि शासन चलेगा तो देश जलेगा, बचेगा नहीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि जो उपचुनाव में जीत और हार हुई है, इसको ये लोग चर्चा बंद करने के लिए मस्जिद और दंगा भड़काया गया है। देखिए, चर्चा जो नंगा नाच ये लोग किए हैं उपचुनाव में, उस नंगा नाच को जो है बंद करना चाहते हैं कि ये नंगा नाच जो है यहाँ की जनता न देखे। उसके लिए जो है ये कुछ भी करा सकते हैं और कहीं कुछ भी कर देंगे। और यह सरकार की किरकिरी हो रही है, हुई है, और योगी बाबा इसका संज्ञान लें। वो कहते हैं कि दंगा मुक्त जो है प्रदेश रहेगा और इनके राज्य में तमाम दंगे हो रहे हैं, उसको ये शांत करावें। कब तक के हिंदू मुस्लिम पार्टियां हिंदू मुस्लिम पर लड़ेगी और विकास के तरफ टोटल बंद मुंह कर दी है? भाजपा के लोग भी विकास नहीं चाह रहे हैं और विपक्ष समाजवादी और बसपा और जय सुहेलदेव सब लोग नहीं चाह रहे हैं। मात्र खाली एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए, हिंदू मुस्लिम का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का है, सुहेलदेव उसके साथ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर, वो किधरों का ना, उसका नाम लेना भी गलत है। अनुप्रिया पटेल जी हैं और संजय निषाद जी हैं। पिछड़ी जात के पिछड़ी जातियां अभी नहीं समझ पा रही हैं और पिछड़ी जात के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ किरकिरी बने हुए हैं और पिछड़ों का नुकसान कर रहे हैं। देख लीजिए पुलिस भर्ती में क्या हुआ, इससे पहले 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में क्या हुआ। यहाँ पिछड़ों का अधिकार लूटने के लिए यह सब हिंदू मुस्लिम भड़काया जा रहा है। सर जी, बता रहे हैं लोग कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार थी और अयोध्या में राम मंदिर सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, उस समय भी तो दंगा हुआ था। देखिए, दंगा नहीं हुआ था जी। माननीय नेताजी ने घूम घूम करके पूरे हिंदुस्तान में कह दिया था कि अयोध्या में मत जाइए, अयोध्या में खतरा है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यह बिजली का खंभा गड़ा हुआ है और इस पर तार खींच दिया गया है, इसमें लाइन दे दी गई है और लिखा गया है कि डेंजरस खतरा जी, उसको मत छूइए, उसके ऊपर मत जाइए। आप जाएंगे तो लाइन मारेगी। तो अयोध्या में जो लोग गए वहां गुंडाई करने के लिए, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए, दंगा फैलाने के लिए गए थे, तो उस समय जो है कारसेवक क्या थे? कारसेवक क्यों नहीं, बड़े लोगों के ऊपर गोली चली। जो गए दंगाई किस्म के, उनके ऊपर गोली चली थी। वह सही हुआ था, नेताजी ने सही किया था, देश को बचाया था और कानून को बचाया था। हिंदुस्तान के कानून को जो है उन्होंने कायम रखा था। वहां कुछ भी हो जाता तो अच्छा था। प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि हम लोग गए थे, कोर्ट के आर्डर पर गए थे सर्वे करने के लिए, वहां जांच परखने के लिए गए थे कि वास्तव में यहाँ मंदिर था या नहीं था।
और कैसे वहाँ दंगा हो गया और प्रशासन के लोग खुलेआम देख रहे हैं कि फायरिंग भी कर रहे हैं, ढेला पत्थर भी चला रहे हैं प्रशासन के लोग। आखिर में देश कहाँ जा रहा है? आप बताइए, प्रशासन के लोग कोर्ट के आदेश पर जा रहे हैं, उनको कौन रोका था कि आप अधिक मात्रा में फोर्स लेकर के मत जाइए? उनको कोई रोका था? फोर्स तो उन्हीं का था, क्यों नहीं वो फोर्स लेकर के गए? इसमें जितने अधिकारी गए थे सबको सस्पेंड करना चाहिए और को बर्खास्त करना चाहिए, इसलिए कि जब हम कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कुछ हो सकता है, तो तमाम फोर्स लेकर के जाना चाहिए। इस पर जोगी बाबा को संज्ञान लेना चाहिए और सभी अधिकारियों को वहाँ सस्पेंड और बर्खास्त करना चाहिए कि तुमने फोर्स लेकर के क्यों नहीं गए। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि मुसलमान दंगाई होते ही है। ऐसी बात नहीं है, मुसलमान में सब लोग दंगाई नहीं होते हैं और हिंदू में भी सब लोग दंगाई नहीं होते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो है दंगाई हुआ करते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, चाहे मुस्लिम में हो चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो चाहे बीजेपी में भी हो। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, सब लोग दंगाई नहीं है। यदि सब लोग दंगाई रहते तो ये देश अमन चैन से नहीं चलता। वहाँ जामा मंदिर पर दंगा किए हैं और प्रशासन के लोग गोली भी फायर भी किए हैं। उनको क्या कहिएगा, वहाँ के लोगों को क्या कहिएगा कि कैसे वहाँ संयम बरते हैं या उसी तरह दंगा करते रहें? यह जनता का आक्रोश छड़ी का आक्रोश होता है। मेरा यह सुझाव है, वहाँ के चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे जिस तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें आगे बढ़ करके इस आग को बुताना चाहिए और ऐसे दंगे को नहीं होना देना चाहिए। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ श्री रामदरस यादव जी थे। संभल के जामा मस्जिद पर जो दंगा हुआ उसके लिए बता रहे हैं कि इस दंगा का पूरा प्रशासन संज्ञान ले और योगी बाबा संज्ञान ले, तभी वो दंगा रुक सकता है। और ऐसे दंगा उत्तर प्रदेश में हर जगह पर बीजेपी के लोग कराते रहते हैं। और क्यों? आखिर में चुनाव को लेकर कराते हैं या कुछ और राज है? हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा, कब तक चलेगा सर जी? सपा भी आती है तो हिंदू मुस्लिम करती है, राम और कैसे कैसे सब करती है, राम रहीम, और भाजपा भी कर रही है। कब तक ये चलेगा? अब सबके ऊपर चार्ज मत लगाइए, यह चार्ज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर के चलती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सबको लेकर के समाजवादी पार्टी साथ में चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदुत्व को एक तरफ करना चाहते हैं और देश में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन यह होने वाला नहीं है। क्या संभल की घटना को लेकर के 27 में फिर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर राजनीति कर रही है क्या? देखिए, वो कितना हो हिंदू मुस्लिम करेंगे। इस बार 27 में जो है समाजवादियों की सरकार बनेगी। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग जो है संघर्ष में और विकास में विश्वास करते हैं। हम सबको नौकरी चाहते हैं, हम सबको शिक्षा चाहते हैं, हम सबको बराबर की भागीदारी चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़ों के हक अधिकार को, दलितों के हक अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम बोल करके, हिंदू मुस्लिम को भड़का करके और पिछड़ों और दलितों का यह अधिकार को लूट रहे हैं। नौकरी में के बच्चे पिछड़ रहे हैं, पिछड़ों के और दलितों को, इनके लड़कों को नौकरी में जाना देना नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये आरएसएस की सोची समझिता चाल है और पिछड़ा और दलित के लोग इस बात को सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आज उनके लड़के बेरोजगार बन करके घूम रहे हैं। कब तक चलेगा देश में हिंदू मुस्लिम का राजनीति? कब तक सत्ता और कुर्सी हथियाने के लिए लोग गिराएंगे लाशें? कब तक ईसाई मंदिर और ईसाई मंदिर पर चलेगी फायरिंग? कब तक होगा ढेला पत्थर? मित्रों कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदरस यादव जी। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से सादर प्रणाम चाहूँगा। जय हिंद।